Good morning, student. Today we are discussing class 10 biology. और आज जनरली जो डिस्कस होंगे चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर नंबर सेकंड, इसका पूरा आपका रिवीजन टॉपिक रहेगा आज। और कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, उनके आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। ओके स्टूडेंट। और इसके अलावा मैंने ग्रुप में चैप्टर नंबर थर्ड के कुछ टॉपिक अपडेट किए हैं, इनको आप देख लीजिए। और चैप्टर थर्ड के इन टॉपिक के अकॉर्डिंग कुछ पिक भी मैंने भेजी है। फर्स्ट मैंने उसमें सेंड किया फिजन, ओके। और फिजन के अकॉर्डिंग टाइप क्या है उसमें है, बाइनरी एंड मल्टीपल, बाइनरी फिजन। और सेकेंड क्या है, मल्टीपल फिजन। ये दोनों पिक्चर उसमें ग्रुप में सेंड की है। इसके अलावा बडिंग, इट इज टू टाइप, एक्सटर्नल बडिंग एंड सेकेंड पॉइंट इंटरनल बडिंग, ओके। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब में जाइए, राइट कीजिए डॉक्टर आशीष सक्सेना और वन टाइम क्लिक, जिससे आपको और भी अपडेट मिल जाएगी। ओके। फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, किसमें होता है, प्लेनेरिया, देन एज द ऊपर राइट के दे रहा हूँ फ्रेगमेंटेशन, और किसमें हो जाएगा, स्पायरोगैरा, एल्गी होती है। देन एज द स्पोर फॉर्मेशन, and last as the vegetative propagation, and vegetative propagation it occurs root, stem, leaves। तो एक चैप्टर नंबर थर्ड था, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। देन इट्स इंक्लूड एज द स्टार्टिंग एज द रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्वमेंट गैमीट्स, but asexual reproduction does not involve gametes, okay। चैप्टर फर्स्ट आपका क्या था, लाइफ प्रोसेस। और चैप्टर नंबर सेकंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर थर्ड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चैप्टर फर्स्ट में जो मेन कॉन्सेप्ट थे, इसमें 4 बॉडी सिस्टम थे, आपने स्टडी भी किया होगा और नोट्स भी इसके बनाए होंगे। जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है, नोट्स बना लीजिए, और जहाँ भी डाउट है मैसेज कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। ओके स्टूडेंट। स्टार्टिंग में आपने यहाँ स्टडी किया होगा लाइफ प्रोसेस, चैप्टर फर्स्ट। ये रिवीजन वर्क है आपका, लाइफ प्रोसेसेस या लाइफ प्रोसेस। एंड लाइफ प्रोसेस मीन्स सिस्टम मेंटेनिंग योर बॉडी। इससे आपको आंसर क्या देना कि लाइफ प्रोसेस के अकॉर्डिंग कौन कौन से सिस्टम आते हैं, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेम द सिस्टम बिलोंग टू द लाइफ प्रोसेस। देन एज द, अब इसके सपोज हम यहाँ बात करें डाइजेस्टिव, डाइजेशन मीन्स क्या होता, और इसी में आता न्यूट्रिशन, पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ओके। देन एज द एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। देन एज द न्यूट्रिशन स्टेप, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। देन स्टार्टिंग एज द इन दिस चैप्टर, firstly you study as the unicellular plants then animal,
ओके, हर टॉपिक को पहले से स्टडी क्या करना, यूनिसेलुलर, सेकंड प्लांट्स, थर्ड एनिमल लाइक एज द ह्यूमन बीइंग। इसके अकॉर्डिंग जो आपका आएगा लाइक एज द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल्स, एंड ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल स्टार्टिंग एज द, कहाँ से स्टार्ट होती हैं और कहाँ फिनिश होती है, इसका आंसर देना आपको। देन माउथ में क्या होता है, टीथ और टंग। टीथ किस में हेल्प कर रहा है, फिजिकल डाइजेशन। टंग किस में हेल्प कर रहा है, केमिकल डाइजेशन। अब यहाँ टीथ कौन कौन से होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। जैसे ही फूड अंदर पहुँच रहा है, यहाँ पे क्या होता है, टीथ। टीथ क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को ग्राइंडिंग, तोड़ते हैं। देन आपको यहाँ पे सलाइवा दिया गया, आपको ये बताना सलाइवा में एंजाइम कौन सा होता है, ओके। और इस एंजाइम का वर्क क्या होता है, सपोज स्टार्च, यहाँ पे एरो रहेगा, एंजाइम, कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च को चेंज किस में करता है, स्टार्च किस क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो यहाँ पे सिंपल फॉर्म में क्या आएगा, इसका आंसर आपको बताना है, क्योंकि एंजाइम का वर्क क्या होता, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल चेंज, सिंपल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंड एंजाइम्स इट हैव द डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल, ओके। मीन्स इट इज़ द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये क्या होते हैं, कैटलिस्ट, किसी प्रोसेस को कम या ज़्यादा कर देते हैं। माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन। देन इंटेस्टाइन इट इज़ टू टाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ओके। देन दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इट इज़ नोन एज villi. And what is the importance of villi? Villi increase the surface area for the absorption. Then as a last, the complete digestion of carbohydrate change glucose, protein change amino acid, fat change fatty acid and glycerol. It is the complete digestion of carbohydrate, protein and fat. Then same condition, another system, respiratory system. And respiration means energy released, and these energy in the form of ATP, okay. Then as a respiration and breathing, respiration it is the biological process and breathing it is the physical process. Breathing means exchange of gases, means breathing as a two type, internal breathing या internal respiration, external respiration. देन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। बट यदि हम यहाँ पे स्टडी करते प्लांट की, तो प्लांट्स में क्या होता है, स्टोमेटा, और स्टोमेटा का वर्क क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड सेकेंड पॉइंट आएगा ट्रांसपिरेशन। ये पिक्चर क्या दी गई, स्टोमेटा, और यहाँ पे क्या होता है, एपिडर्मल सेल, ओके। इन्हें क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। और स्टोमेटा का वर्क क्या होता है, टू फंक्शन होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और सेकेंड पॉइंट रहेगा ट्रांसपायरेशन। इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोमेटा। फंक्शन किसका दिया है, स्टोमेटा का। फर्स्ट क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेकेंड पॉइंट क्या है, ट्रांसपायरेशन। एंड ट्रांसपायरेशन मीन्स एक्स्ट्रा वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट्स में, उनका वाटर मतलब वेपर फॉर्म में क्या होना, अलग हो जाना। देन इसमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस होता है, एक तो लीव्स का होता है, दूसरा स्टेम का होता है। और स्टेम में क्या होता है, लेंटिकल्स, मीन्स लीव्स एंड स्टेम, स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स इट हैव द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। देन इन दिस चैप्टर
as the study as the aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration and second anaerobic respiration. Aerobic means presence of oxygen, anaerobic absence of oxygen. Complete aerobic respiration complete in mitochondria and anaerobic complete कहाँ पे होता है, इसका आंसर दीजिए. नेक्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन का जो इन प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और एनारोबिक का इन प्रोडक्ट क्या है, इसका आंसर देना आपको. अब एक कंडीशन, सपोज आप कोई ज़्यादा वर्क करते हैं, आप बोलते फैटिक हो गए हैं, थक गए हैं, तो इसका रीज़न क्या है, बिकॉज इट्स द रीजन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन देन चेंज एज द convert as the amount of lactic acid. Okay, then as the circulatory system, and circulatory system include as the human heart, artery, veins, capillaries. Then as the यहाँ एक क्वेश्चन आता कि compare between artery and veins. Artery carry pure blood, veins carry impure blood. Pulmonary artery carry impure blood but pulmonary veins carry pure blood. ओके, देन आर्टरी में क्या होता है, बाल्ब्स प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, ये आंसर आपको देना है. और वेन्स में क्या होता है, बाल्ब प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, ये यहाँ पे आप बताइए. इसके बाद यहाँ पे जो आता है आपका ह्यूमन हार्ट, जनरली एज द फेस, एम्फीबियन, मेमल्स. फेस हार्ट प्रेजेंट 2 चैम्बर, amphibian 3 chamber, mammals as the 4 chamber heart like human being, and upper chamber as the auricles, lower chamber ventricles. Then as a differentiate right atrium, left atrium, right auricles, and as the left auricles, they are left क्या है, ventricles, मतलब इस साइड ventricles होगा, upper क्या हो, auricles, राइट ऑरिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स. लेफ्ट साइड जो ब्लड होता प्योर होता, बट राइट साइड जो ब्लड होता इम्प्योर होता. ओके, देन एज द एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, एंड ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट नाइट्रोजनस वेस्ट, तो जनरली remove of nitrogen waste time to time from our body. And as the main excretory organs as the kidney and main unit as the nephron. किडनी की जो मेन यूनिट क्या, नेफ्रॉन्स है. यहाँ पे एक पॉइंट आता है, सपोज पर्सन में कि किडनी बेकार होती है, किडनी को हमें अलग करना है, तो वहाँ पे आता है डायलिसिस. तो ये सभी टॉपिक थे चैप्टर फर्स्ट में, लाइफ प्रोसेस. और इस चैप्टर में जहाँ भी आपको डाउट हो बताइए कि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है. सपोज लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. अभी चैप्टर सेकंड आया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो चैप्टर फर्स्ट में डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, इन चारों टॉपिक में जहाँ डाउट है आप बताइए कि इस टॉपिक में मुझे डाउट है, या जो इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन डीपली स्टडी कीजिए और जिस क्वेश्चन में डाउट है वो आंसर आपको मिल जाएगा. ओके, अब इसमें जो चैप्टर नंबर सेकंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व नर्वस सिस्टम एंड सेकंड क्या आएगा, इंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम में क्या है, न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन से पार्ट क्या होता है, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन. और इंडोक्राइन सिस्टम में क्या है, डिफरेंट इंडोक्राइन ग्लैंड्स. देन यहाँ पे इसी में प्लांट्स, इट्स सो द 2 टाइप ऑफ मूवमेंट. फर्स्ट ट्रॉपिक, सेकंड नेस्टिक. ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक, यहाँ पे क्या है, मूवमेंट. देन प्लांट्स, इट्स सो द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस.
अलग अलग टाइप का स्टिमुलस होगा, लाइट है, देन वाटर, इसके अलावा केमिकल, देन एज द टच एंड यहाँ पे ग्रेविटी. These are different type of stimulus, and on the base of different type of stimulus, different type of tropism. Suppose यहाँ लाइट है तो यहाँ पे क्या फोटोट्रोपिज्म, यहाँ पे क्या आ जाएगा हाइड्रोट्रोपिज्म, यहाँ पे क्या आ जाएगा कीमोट्रोपिज्म, यहाँ पे क्या आ जाएगा टच में क्या थिग्मोट्रोपिज्म, और ग्रेविटी में क्या आ जाएगा जियोट्रोपिज्म. सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस ऑन द बेस ऑफ एज द क्या दिया, किस बेस पे, स्टिमुलस के बेस पे, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रो, कीमो, थिग्मो, देन एज द जियोट्रोपिज्म. ओके. अब यहाँ पे आता है नेस्टिक, और यदि बोल दिया जाए इन दोनों डिफरेंस क्या है, ट्रॉपिक क्या होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, और नेस्टिक क्या होता है, अनडायरेक्शनल मूवमेंट. And nestic, it is two type. First point, photonestic, and second point, thigmonestic. It is a type of nestic movement. First point क्या है, photonestic, और second क्या है, thigmonestic. और thigmonestic का एग्जाम्पल क्या जाएगा, टच मी नॉट प्लांट, टच में नॉट प्लांट, इसे क्या बोले, मिमोसा पुडिका. तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नेस्टिक मूवमेंट, टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा पुडिका. तो मीन्स एज द प्लांट्स इट शो द टू टाइप ऑफ मूवमेंट. प्लांट डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम. प्लांट में ना तो नर्वस सिस्टम होता ना इंडोक्राइन सिस्टम होता, तो एक किसी ना किसी के प्रति क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं. बट ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे क्या होता है, नर्वस सिस्टम भी, इंडोक्राइन सिस्टम, और यहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं. देन एज अ रिसेप्टर इफेक्टर, रिसेप्टर मीन्स रिसीविंग मैसेज, एंड रिसेप्टर इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन. रिसेप्टर जो कनेक्टेड होते हैं सेंस ऑर्गन से, एंड इफेक्टर इंक्लूड मसल्स. देन एज यहाँ पे स्टडी आप करें रिफ्लेक्स एक्शन, एंड रिफ्लेक्स एक्शन इट इज़ कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड. एक डिफरेंस भी यहाँ पे आपको बताना, रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग, इन दोनों डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग. देन यहीं पे क्या दिया गया, प्लांट हार्मोन्स. प्लांट हार्मोन्स में क्या आया, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्साइसिक एसिड, इथाइलिन. इट्स द डिफरेंट नेम ऑफ प्लांट हार्मोन्स. और ह्यूमन बीइंग में स्टडी किया जाएगा ह्यूमन ब्रेन. तो ब्रेन को जो क्लासिफाइड किया 3 पार्ट्स में, फर्स्ट फोर ब्रेन, सेकंड मिड ब्रेन, और लास्ट क्या हिंड ब्रेन. अब इसमें आपको पता है फोर ब्रेन का मेन पार्ट कौन सा होता है, या हिंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, इन पार्ट के क्या फंक्शन है, और इसका जो डायग्राम है. ओके. और इसके बाद जो इसमें आएगा एनिमल हार्मोन्स. यहाँ पे ग्लैंड्स होती इंडोक्राइन, जनरली एज द इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, एंड लास्ट एज द मिक्स ग्लैंड. बट इन दिस चैप्टर यू आर स्टडी एज द इंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंड इंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेटेड एज द different types of endocrine glands present as a human being. First pituitary, second pineal, third hypothalamus. फर्स्ट क्या आ जाएगा, पिट्यूटरी. सेकंड क्या आएगा,
पीनियल। थर्ड क्या आएगा? हाइपोथैलेमस। फोर्थ क्या आ जाएगा? थायराइड। फिफ्थ पैरा थायराइड। सिक्स क्या है बताइए? थाइमस। 7 एड्रीनल। 8 पैंक्रियास। 9 क्या है? टेस्टिस। प्रेजेंट कहाँ होती है? मेल बॉडी। एट लास्ट 10 ओवरी। प्रेजेंट कहाँ होती है? फीमेल बॉडी। सो इट्स द नेम ऑफ डिफरेंट इंडोक्राइन। अब यहाँ पे बोले इंडो का मीन्स क्या होता है? इंडोक्राइन है, एक्सोक्राइन है, देन एज द मिक्स ग्लैंड। तो इंडो मीन्स क्या होता? डक्टलेस। Endocrine means ductless gland and these gland release as the hormones। क्योंकि जो भी बॉडी में चेंजिंग आ रही है, डेफिशिएंसी हो रहा है या एफिशिएंसी, इट्स द रीजन ऑफ हार्मोन्स। इफ द डेफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी, इट्स द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट चेंजिंग ऑकर्स इन आवर बॉडी। बॉडी में जो चेंजिंग आ रही है, इसका रीजन है हार्मोन्स। कहते हैं कभी कभी पर्सन की हाइट नहीं बढ़ती है, हार्मोन्स की कमी है, या हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देन एज द समटाइम एज द अपीयर एज द, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और इसे डिसीज बोलते हैं ग्वाइटर। एंड नंबर ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, नंबर ऑफ लोब्स 2 एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स, नंबर ऑफ लोब्स एज द 4 लोब्स। ओके, देन स्टार्टिंग एज द पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इट इज लोकेटेड एज द ह्यूमन ब्रेन, एज द हिंड ब्रेन। And hindbrain means as the neurohypophysis and adenohypophysis and neurohypophysis. It's the part of pituitary glands, anterior and posterior. And anterior pituitary gland release as the different hormones like as the GH. G means growth hormones. And deficiency of GH hormone as the childhood condition, the person become dwarfism. And efficiency of these hormone, the disease, it is also called gigantism. GH, STH, FSH, LH, oxytocin, vasopressin. Okay, so generally these hormone released as the anterior pituitary glands, and these hormone released as the posterior side. Anterior pituitary and posterior pituitary. And pituitary gland, it is known as master gland. And why it is known as the master gland? Because these gland control the all body function, जो hormones release होते हैं। तो generally as the STH, somatotropic hormone, FSH, follicle stimulating hormone, LH, luteinizing hormone, then as the oxytocin, vasopressin, pitocin. These hormone release as the posterior pituitary. बट आपके जो सिलेबस में ओनली GH ही दिया गया, जो NCERT सिलेबस है वहाँ पे क्या ओनली GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन्स। देन एज द pineal, hypothalamus. Hypothalamus glands control the level of pituitary hormones. Thyroid gland releases as the thyroxine hormone, and the function of thyroxine hormone control the metabolism of carbohydrate, protein, fat. Parathyroid glands release as the parathormones. It regulates the calcium level. Okay, it regulates the calcium level in human blood. Thymus, it maintains the immunity. Adrenal gland release as the adrenaline hormones. Pancreas release insulin hormone and glucagon. Insulin decrease the sugar level
and glucagon hormone increase the sugar level. Testes release testosterone and ovary release एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. तो जनरली हर हार्मोन्स का कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है. इस सभी टॉपिक में बता चुका हूँ आपको. बट जहाँ भी डाउट है ग्रुप में आप क्वेश्चन लिखिए, आंसर आपको मिल जाएगा. और हर टॉपिक में जो डायग्राम दिए गए वो डायग्राम आपके बने होने चाहिए कॉपी में, और जहाँ नहीं बन रहा वो मुझसे आप पूछ सकते हैं. ओके. और जो अभी प्रेजेंट में चैप्टर चल रहा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें स्टार्टिंग में एक पॉइंट दिया गया क्लोन. क्लोन क्या होते हैं? सी क्लोन मीन्स सेम कॉपी, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सेम. मॉर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल फीचर एंड जेनेटिकली मीन जीन फीचर. मतलब जब ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सेम होता है, और जनरली जो क्लोन फॉर्म होते हैं, ध्यान रखना, एसेक्सुअल में ज़्यादा होते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसका रीज़न क्या होता है? कि यहाँ पे कंडीशन क्या सेम सेल होती है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व एज द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, एंड एज द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व एज द वन टर्म एज द वेरिएशन. यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए? वेरिएशन. वेरिएशन की वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजिंग आएगी. जनरली देखिए पेरेंट्स की जो जनरेशन होती है दोनों आपस में डिफरेंस है, तो दोनों डिफरेंस क्यों है? तो इसका रीजन आता है वेरिएशन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म एज द क्लोन, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट फॉर्म क्लोन. एंड देन एज द व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपी. यहाँ पे आपको बताना डीएनए कॉपी का इम्पोर्टेंस क्या होता है. ओके. देन एज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो हम बता चुके हैं आपको. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन टाइप ऑफ सेल. द डिफरेंट टाइप्स फिजन. फिजन आर टू टाइप, बाइनरी एंड मल्टीपल. बाइनरी एग्जाम्पल अमीबा, मल्टीपल एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम. देन एज अ बडिंग. Budding are two type, internal budding and external budding. External budding example Hydra. Internal budding example Yeast. Then regeneration. Regeneration example Planaria. Fragmentation example Spirogyra. Spore formation example Fungus, Fungi like Rhizopus. Then as a tissue culture. Tissue culture observed as plant. Small part cut, and these small part as the include as the many section. Then displays as the agar medium. After few days each part development as the new organism. हर पार्ट से डेवलपमेंट होगा न्यू ऑर्गेनिज्म. दिस प्रोसेस इज नॉन एज टिश्यू कल्चर. ये प्रोसेस क्या होगी? टिश्यू कल्चर. ओके. देन एज द वेजिटेटिव प्रोपगेशन. And why it is considered as a type of asexual? Because involve only one type of cell, and because involve only one type of cell, so we can consider it's the type of asexual reproduction. But some condition involve as the two type of cell, so as the sexual reproduction. इसको बाद में डिस्कस किया जाएगा. यहाँ तक जो भी आपको डाउट है आप लोग बता दीजिए, और आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लीजिए. चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड और करंट में चैप्टर थर्ड है. आज कुछ टॉपिक मैंने सेंड किए ग्रुप में, उनको भी आप लोग देख लीजिए. ओके. और मेन कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, टॉपिक रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन पूरी डीपली स्टडी करो. और एक क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट में था, वाई डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म. इसका आंसर आप लोग दीजिए, इनसफिशिएंट क्यों होता है. देन एज द एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपको जनरली पता होना चाहिए. ओके. और ये जो भी हार्मोन्स मैंने बताया यहाँ पे, और प्लांट हार्मोन्स का वर्क क्या होता है? ऑक्सीजन का है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड. बेंडिंग क्यों होता है? एक रीजन भी बताया कि जो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मोन्स ऑक्सीजन एज द प्रोसेस ऑफ फोटोट्रोपिज्म.
फोटोट्रॉपिज्म में ऑक्सीजन का क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये आंसर आप लोग दीजिए, जहाँ डाउट हो बताते रहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।